ज्यादा तो नहीं कहेंगे, आज के युग के हिसाब से पुराने गुण आप अगर ले लें तो जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। क्या क्या गुण है? विशंभ्रेणात्म सोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया चये भो। विश्वास से जीता। पति को आप पे विश्वास हो। कैसा विश्वास हो? कि मैं इसके साथ मैंने अपना विवाह किया, संबंध जोड़ा है, अब मेरे परिवार का सबका ख्याल ये रखेगी, मुझे विश्वास है। वो ये समझे कि इसने अपना परिवार, मेरे परिवार को मान लिया, ये विश्वास बना करके रखना, उसका पालन करना। और दूसरा, अपने पति के प्रति पक्का विश्वास होना। पर आज महाराज होता है क्या? होता है? भैया आपकी तो बात अलग है, आप तो अद्भुत ही हैं। पर प्राय में ये क्या होता है, अगर पति को रात को 11 बजे कॉल आ जाए ना, तो अगर वो बाहर किसी से बात करने चला गया, काम का भी होगा, तो भी महाराज अगर फोन रख जाए तो मैया चेक करती है इनकमिंग कॉल कितनी है, किस किस की आई है। कुछ स्त्रियों से वो बात कर ले तो कौन थी, क्या था, क्यों इतना घूर घूर के बात कर रहे थे, हंस हंस के बात कर रहे थे, क्या था, ये सब करना। रात को यदि लेट आ रहा हो और वो फोन गया आपका, कहाँ पर हो? अभी मैं गाड़ी में हूँ, जाम में। अच्छा हॉर्न बजा के बताओ। अब हॉर्न बजा है तब यकीन आए महाराज। ये क्या है? विश्वास नहीं है। दोनों के जीवन में विश्वास होना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के प्रति अटूट विश्वास हो और पत्नी को अपने पति के प्रति अटूट विश्वास हो। और जहाँ विश्वास है वहाँ संबंध टिके रहेंगे, प्रेम बना रहेगा। और जहाँ अविश्वास है वहाँ संबंध में खटास आ जाएगी, दरार आ जाएगी। दशरथ जी को कैकेयी पे बड़ा विश्वास था कि मेरी इतनी प्यारी रानी है कि राम जी का सुनकर तो ये नाच उठेगी, क्योंकि राम जी को बहुत प्रेम करती है। लेकिन जब उनने देखा कि कैकेयी ने तो वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तब कहते हैं कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। कि क्या अवसर आ गया कि मेरा विश्वास जो मुझे था, वो विश्वास आज नष्ट हो गया, बेकार चला गया। तो विश्वास, अपने पति के प्रति विश्वास, उसका जो आपके प्रति भाव है कि उसके परिवार को आप अपना मानकर चलें, तो उसको ये विश्वास दिलाना कि ये मेरा ही परिवार है। ये भाव, ये दो भाव विश्वास के प्रतीक हैं। और साथ में पति के अंदर भी ये भाव होने चाहिए कि मेरी पत्नी के हर सुख दुख में, हर जगह पर वो कभी अकेला ना महसूस करे, हर चीज में ये विश्वास उसको हो। मेरी पत्नी कहीं भी कोई गलत राह पर नहीं जा सकती, ये विश्वास उसे हो। तो दोनों के परस्पर विश्वास से संबंध, दाम्पत्य जीवन टिकता है। तो क्या बनाया देवहूति जी ने? विश्वास बनाया अपने पति के प्रति। फिर कहा आत्म सोचेन, अपने तन और मन की पवित्रता को बना के रखा, व्रत उपवास करके। देखो सबसे ज्यादा भाई तो होते ही हैं, ये तो सत्कर्म में कहीं ना कहीं लगे होते हैं। और कई बार ऐसे व्यस्त होते हैं भाई लोग के कई बार धर्म कर्म में लग भी नहीं पाते। पर सबसे ज्यादा माताएं होती हैं धर्म कर्म में, होते कि नहीं होते? सबसे ज्यादा यही धर्म कर्म पुण्य इत्यादि करती है, यही पूजा पाठ इत्यादि करती है। इसलिए जब कहा जाता है कि पति ही कमाता है, ऐसा नहीं है, माताएं भी कमाती हैं। क्या कमाती हैं? आप भी कमाते हो। पति कमाता है 6 से 7 घंटे घर को चलाने के लिए, और आप कमाते हैं पुण्य जो उसके खाते में जाए, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहे और वो सफलता के मार्ग को छुए। ये पुण्य का आधार उसको प्राप्त होता है। तो सारे काम करने के बाद भी ऐसे धर्म कृत्य करे, उसी को हमारे यहाँ कुलवती और पतिव्रता नारी कहा गया है।
पतिव्रता नारी का अर्थ यही है, जो धर्म कर्म में प्रवृत्त है। तो यहां पर गौरवेण, अपने पति का गौरव करे। ये हमारे भारतीय नारी है महाराज, कि अगर पिता कुछ कह देना पति के लिए तो उससे भी लड़ जाए। अब सती माँ को कुछ कहा दक्ष ने शिवजी के प्रति, तो क्या हुआ? सहन हुआ? नहीं सहन होता। कई बार तो महाराज ऐसा भी देखने को मिलता है कि पिताजी ने अगर थोड़ा सा गुस्सा हो जाए दामाद पर, तो हमारा भगवती जी का रूप हो जाती है, हम आएंगे ही नहीं और रिश्ता तोड़ लेती है। ये पति का गौरव है, अपने पति का गौरव करना।